बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। इसमें हम लोगों ने आज ओवरव्यू लेना है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग सिग्निफिकेंस एंड व्हाई प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग का जो वर्ड है हमारे पास वो प्रोग्राम से जो है वो निकला है। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास ये क्या होती हैं, क्योंकि हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग राइट करते हैं सी आउट। इसके बाद हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट कर देते हैं सी आउट में हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग, के प्रोग्रामिंग को किस तरह हम लोग सीख सकते हैं। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल सेकंड इंस्ट्रक्शन आ जाती है सी आउट में हम लोग इसमें राइट कर देते हैं हाउ टू मेक हाउ टू मेक प्रोग्रामिंग लॉजिक, के प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक होता है वो किस तरह हम लोग बनाते हैं। हाउ टू मेक प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है। तो हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। तो फाइनली कंक्लूड करें तो हम लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाई प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं। अच्छा, हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन बंदे हैं। एक है हमारे पास उर्दू स्पीकर, एक है हमारे पास उर्दू स्पीकर, और नेक्स्ट है हमारे पास एक इंग्लिश इंग्लिश स्पीकर है एक हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक टास्क परफॉर्म करवाना है इनसे। तो वो टास्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उर्दू स्पीकर जो है इसको बोलना है कि जब मैं ईस्ट एंड वेस्ट बोलूं तो आपने बी द बेस्ट बोलना है। इसके बाद इंग्लिश स्पीकर है, इसको भी मैं बताता हूँ कि जब मैं ईस्ट एंड वेस्ट बोलूं तो आपने बी द वेस्ट बोलना है। इसके बाद कंप्यूटर को भी मुझे ये बात समझानी है। तो इनमें से अगर मैं देखूं तो मैं जब ईस्ट एंड वेस्ट बोलूंगा तो मेरे पास जो उर्दू स्पीकर होगा वो तो बोलेगा ईस्ट एंड बी द बेस्ट, लेकिन इंग्लिश स्पीकर जो है वो ये टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने इसको उर्दू में बताया है और इसकी लैंग्वेज जो है मेरे पास वो इंग्लिश है। तो अगर मैंने इससे टास्क परफॉर्म करवाना है तो मुझे इसको बोलना होगा कि यू हैव से बी द बेस्ट इफ आई से ईस्ट एंड वेस्ट। इसी तरह जब मैंने कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाना है तो मुझे कंप्यूटर को भी समझाना पड़ेगा कि किस तरह मैंने इसको ईस्ट एंड वेस्ट बोलना है और आगे से इसने बी द बेस्ट बोलना है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो इसकी लैंग्वेज भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, और लो लेवल लैंग्वेज में जब हम कोड राइट करके इसे देंगे, इसको समझा देंगे, अंडरस्टैंड करवाएंगे, तो तब ये जाके बोलेगा कि ईस्ट एंड वेस्ट एंड बी द बेस्ट। तो इस तरह हम लोग हर मशीन की जो लैंग्वेज होती है उसकी लैंग्वेज में ही उसको हम लोग समझाते हैं, फिर हम लोग उससे टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्रोग्रामिंग सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या होती है, हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पेश आई। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, तो वो किसी बैंक में काम करता है, किसी हॉस्पिटल में काम करता है, इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, किसी हॉस्पिटल में काम कर सकता है वो। तो उसके लिए सारे का सारा जितना वर्क हमारा पेपर बेस हुआ करता था सबसे पहले, कि जितना भी हमने पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है हॉस्पिटल में, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है किसी स्कूल में किसी कॉलेज में, और कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है बैंक्स में, तो वो सारे का सारा जितना वर्क होता था हमारे पास, वो सारे का सारा हमारे पास वर्क होता था पेपर बेस वर्क, ठीक है जी। तो पेपर बेस वर्क को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट किया था। तो इससे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट था कंप्यूटर का वो नहीं था। तो जब कंप्यूटर का कंसेप्ट आया तो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जितना भी हमारा डाटा होता था वो सारे का सारा कन्वर्ट हो गया पेपर बेस वर्क से कंप्यूटर बेस वर्क पे। अब देखें कि कोई भी एक बंदा है जिसने अपना पूरा रिकॉर्ड रखना है पेपर पे, या एक ऐसा बंदा जिसने अपना पूरा रिकॉर्ड रखना है कंप्यूटर में, तो दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें
तो सबसे जो बेस्ट रिकॉर्ड होगा हमारे पास वो कंप्यूटर वाला होगा, चूंकि हम लोग उसमें अगर उसको अपडेट करना है, उसमें कोई चीज टेल करनी है तो वो हम लोग उसमें इजीली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रोग्रामिंग की सिग्निफिकेंस। तो प्रोग्रामिंग की सिग्निफिकेंस जो होती है, इसके बाद ये भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के में हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर जो होगा हमारे पास उसमें प्रोग्रामिंग होगी, और प्रोग्रामिंग जो होगी उस वो किसी भी एक लैंग्वेज में होगी। वो लैंग्वेज हमारे पास लो लैंग्वेज होगी और उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो फाइनली अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो जितना हमारा पेपर बेस्ड वर्क था वो कन्वर्ट हो चुका है हमारा किसमें, कंप्यूटर बेस्ड वर्क में। ठीक है जी। तो इस तरह मैंने ये सीरीज स्टार्ट करनी थी, तो इससे पहले मैंने जरूरी समझा कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, और हम लोग प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं। ये हमारे 3 बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो हमें पता होने चाहिए कि प्रोग्रामिंग हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग करते हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये हमारे पास होती हैं। इसके बाद हमारे पास वाई प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, चूंकि हम लोगों ने जब कंप्यूटर में डाटा एंट्री करनी होती है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है, उसको बात समझानी होती है कि आपने करना क्या है। इसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंस है कि हम लोग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जो सिग्निफिकेंस होती है वो क्या होती है कि कोई भी एक बंदा जो कि पहले पेपर बेस्ड वर्क करता था उसने कन्वर्ट होना है किसमें, कंप्यूटर बेस्ड वर्क पे। तो हमें प्रोग्रामिंग पे जो है वो कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग जो होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए यूज होती है। चूंकि आप लोगों ने भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना लर्न करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी इसको सीखने के बाद जो है वो किसी स्कूल के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करके देंगे, और वो जितना उसका पेपर बेस्ड वर्क होगा वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे कंप्यूटर बेस्ड वर्क में। तो होपफुली आपको ये जो ओवरव्यू था आज के लेक्चर का, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ये 3 क्वेश्चन के जो बेसिक आंसर थे जो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, और मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।